हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 के बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में, साथ ही साथ ये बताने वाले हैं कि बीएड की महत्वपूर्ण तिथियां, यानी आवेदन कब से स्टार्ट होने वाले हैं, लास्ट डेट कब से है, बीएड करने के लिए क्या न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए, विषय कौन कौन से पढ़ने हैं, उनका सिलेबस क्या होगा, ये सारी विषय की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि इस बार ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराने जा रहा है। इस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण डेट आ चुकी हैं। उन महत्वपूर्ण डेट्स में पिछले डेट के कंपैरिजन में जो बदलाव हुए हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। इस वीडियो का उद्देश्य आपको बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 से रिलेटेड सभी ऑथेंटिक जानकारियां उपलब्ध कराना है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कुछ डेट्स। तो दोस्तों, हम लोग अगर बीएड एंट्रेंस की बात करें तो एवरी ईयर पूरे यूपी के जो भी कॉलेज हैं उनका एक कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सफल विद्यार्थियों को काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज अलॉट होता है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको ज़रूर लेनी चाहिए कि अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सबमिट हुए हैं तो ही आप बीएड कर सकते हैं। अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सबमिट नहीं हुए हैं तो आपको बहुत से लोग मैनेजमेंट कोटा या इधर उधर की बातें बना करके आपको कॉलेज में एडमिशन दिला भी सकते हैं। तो उन लोगों से सावधान रहें। अगर आप बीएड करने के इच्छुक हैं तो 2022 में होने वाले एग्ज़ाम पे ज़रूर फोकस करें और उसका एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन ज़रूर दें। तो दोस्तों, हम महत्वपूर्ण तिथियों की अगर बात करें तो जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन है उसकी महत्वपूर्ण तिथियों में एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है 15 अप्रैल 2022 से। तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल 2022 से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम इसके एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम डेट जो प्रपोज्ड है 1 से लेकर 7 जुलाई 2022 तक है। अगर हम रिज़ल्ट डिक्लेरेशन की बात करें तो आपका जो रिज़ल्ट है वो 15 अगस्त 2022 को रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा और उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी और जो काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी वो 10 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक संभावित है। साथ ही अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ी इस बार पिछले वर्ष के कंपैरिजन में घटा दी गई है। पिछले वर्ष में जनरल ओबीसी के लिए जो एडमिशन फ़ीस थी वो 1500 थी, जो अब घटा करके आपकी 1000 कर दी गई है। साथ में लेट पेमेंट के बाद अगर आप निर्धारित जो डेट दी गई है उसमें फॉर्म सबमिट नहीं करते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी एक और मौका देती है। आप 1600 रुपये देकर लेट फीस के साथ आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसी तरह अगर हम SC ST की बात करें तो उनकी फ़ी जो है इस बार 500 रुपये रहने वाली है, जो पिछले वर्षों में 800 थी। लेट फीस के साथ 800 रुपये होगी। साथ ही अगर हम मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो बीएड करने के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपकी स्नातक है, ग्रेजुएशन है। आप चाहे बीकॉम किए हों, बीए किए हों, बीएससी किए हों या एजी से किए हों, आप आप बीटेक है, कोई भी बैचलर डिग्री है आपके पास, तो आप बीएड एंट्रेंस में बैठ सकते हैं। तो बीएड एंट्रेंस में आपकी जो बैचलर डिग्री है उसमें कम से कम 50% अंक होने चाहिए। अगर आपने मास्टर डिग्री की है तो उसमें भी 50% अगर आपके हैं तो आप बीएड कर सकते हैं। कुछ बच्चों के बीएड में 50% से मार्क कम होते हैं, तो अगर उन्होंने पीजी किया है और पीजी में उनके 50% से ऊपर मार्क्स हैं तो वो बीएड एंट्रेंस में दे सकते हैं। साथ ही अगर हम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की बात करें जिन्होंने बीटेक किया है तो उन लोगों को ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होने चाहिए। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण डेट्स हैं
जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप 2022 की बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सबमिट होने जा रहे हैं। दोस्तों, इसका आयोजन महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली करा रहा है। ये एग्ज़ाम कराएगा, साथ ही साथ रिजल्ट डिक्लेयर करेगा और काउंसलिंग का प्रोसेस भी पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही हैं उनसे अफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको यही यूनिवर्सिटी आयोजक है। अगर हम क्लासेस की बात करें तो जो हमारा सत्र है वो 29 अगस्त 2022 से होने वाला है। साथ ही साथ ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन है। अगर आपको शिक्षक भर्ती की तैयारी करनी है जूनियर में और साथ ही साथ प्राइमरी लेवल पे, तो आपको बीएड कंपलसरी होता है। साथ में अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो जितने भी सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे पीजी के साथ बीएड मस्ट होता है, चाहे वो केवीएस हो, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय हो या अदर और भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पे आपको पीजी प्लस बीएड कंपलसरी है, तभी आप शिक्षक बन सकते हैं। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में टीजीटी में आपका बीएड कंपलसरी है। पीजीटी में हालांकि आप केवल पीजी हैं तो भी आप जो है बीएड वो शिक्षक बन सकते हैं। अब अगर हम बात करें एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, तो जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस है वो आपका सिलेबस 2 प्रश्न पत्रों में डिवाइड है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। जो पेपर फर्स्ट है उसमें 2 विषय पूछे जाते हैं। उसमें पहला विषय है सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज, यानी कि सामान्य ज्ञान से संबंधित कि यूपी का सामान्य ज्ञान क्या है, जनरल हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस और कौन क्या कहाँ क्या है, पहला आखिरी। तो जनरल क्वेश्चन होते हैं जो लगभग हर एग्ज़ाम में आते हैं, तो आपको बेसिक स्टडी इसकी करनी होगी। साथ ही दूसरा जो पहला पेपर है उसका सेकंड पार्ट आपका हिंदी का होता है और इस हिंदी में सामान्य हिंदी आती है, जैसे तत्सम, तद्भव, मुहावरे, वाक्यांश के लिए एक शब्द, साथ में विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और इस तरह से रस, अलंकार, छंद, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान में आते हैं। अगर उसके सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर में हमारा पहला पेपर होता है सामान्य अभिरुचि यानी रीजनिंग का पेपर होता है। इसमें भी 50 क्वेश्चन आते हैं और उसके बाद जो चौथा है वो आपका, आप कला वर्ग के हों, विज्ञान वर्ग के हों, वाणिज्य वर्ग के हों या एग्रीकल्चर के हों, किसी भी विषय के हों, तो उसके भी 50 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के, 50 हिंदी या इंग्लिश। अब ये हिंदी और इंग्लिश है, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी ले सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट चाहें तो इंग्लिश ले सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं है, जो चाहें आप ले लें। साथ ही 50 क्वेश्चन सामान्य अभिरुचि यानी रीजनिंग के होंगे, तो रीजनिंग के भी सामान्य क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। और जो कला वर्ग, वाणिज्य वर्ग, विज्ञान वर्ग और कृषि वर्ग से संबंधित जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी 50 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल मिला के ये जो पेपर होता है टोटल में 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का होता है। और ये टोटल परीक्षा आपकी, टोटल जो परीक्षा होगी तो उसमें टोटल मार्क्स 400 होंगे, 400 होंगे। और इसमें एक विशेष बात यह है कि इसमें माइनस मार्किंग होती है और वो माइनस मार्किंग बहुत बड़ी होती है, 1/3 की माइनस मार्किंग है। मतलब क्या हुआ कि अगर आपने 3 क्वेश्चन आपने गलत किए तो आपका एक सही क्वेश्चन भी कट जाएगा। तो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक ये एंट्रेंस एग्ज़ाम करना है। इसमें सबसे बड़ी गलती हमारी माइनस मार्किंग की होती है। अगर हम पेशेंस के साथ क्वेश्चन, क्योंकि ये जो पेपर होते हैं इनमें टाइमिंग बहुत होती है, तो आपके पास टाइम का कोई इशू नहीं है, टाइम आपको पर्याप्त मिलेगा। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, पेशेंस के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो उसको आपको बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि अगर आप उसे अटेम्प्ट करेंगे तो आपके सही क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे।
अब इसमें दो तरह के कॉलेज होते हैं। हर बच्चे का सपना होता है कि उनका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए, बट गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें कम होती हैं और डिमांड ज़्यादा होती है। तो अगर आपको फ्री में बीएड करना है, बहुत नॉमिनल फीस में बीएड करना है दोस्तों, तो गवर्नमेंट सीट में आपको कब्जा करना होगा। और गवर्नमेंट सीट आप तभी पा पाएंगे जब आपका मिनिमम 60% से ऊपर मार्क्स आप सिक्योर करेंगे। मींस आपका 400 नंबर का पूर्णांक है, 400 का 60%, 6 चौको 24, 240, यानी 240 प्लस मार्क्स अगर आपके आते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको अपने मनपसंद डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज अलॉट हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि एक बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की महत्वपूर्ण डेट कौन कौन सी हैं, फ़ी वगैरह क्या है, साथ में मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या है, ठीक है, आयोजक कौन है, कब से क्लासेस स्टार्ट होंगे, उसका सिलेबस क्या होगा, सिलेबस में कौन कौन से विषय होंगे, कितने कितने नंबर के होंगे, ये सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराई गई हैं। और दोस्तों एक बात और हम बताना चाहेंगे कि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो कॉमर्स के जो आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, उन वाणिज्य के जो 50 क्वेश्चन आते हैं उसके लिए हम आपकी बीएड की प्रिपरेशन करवाएंगे। बाकी आपको किसी भी टॉपिक में हेल्प की ज़रूरत होगी तो वो करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको बीएड से संबंधित जो भी आवश्यक जानकारियां हैं वो आपको उपलब्ध कराएं। तो दोस्तों इस वीडियो में हाँ एक और महत्वपूर्ण बात हम बताना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट ये पूछते हैं कि हम अपीयरिंग में हैं, ये हमारा लास्ट ईयर है बीए बीएससी बीकॉम का, तो क्या हम इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हैं, बट काउंसलिंग के टाइम आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। तो देखिए आपकी काउंसलिंग की डेट है 10 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त, यानी 25 अगस्त के अंदर आपका जो है बीए बीएससी बीकॉम का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। मार्कशीट ना मिले कोई इशू नहीं है, आप जो इंटरनेट कॉपी होगी वही आपकी काउंसलिंग में लग जाएगी। और बहुत सारे लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो बच्चे पीजी कर चुके हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एमए एमकॉम एमएससी हैं, तो उनके लिए ये था कि 1 ईयर का बीएड होने वाला है। तो दोस्तों ये जो बीएड आपका है ये 2 वर्षीय है, 2 वर्षीय बीएड है, इसमें 1 ईयर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन आपका 1 ईयर का भी होगा और उसको संभवतः लखनऊ यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगी और वो इसके कुछ दिन बाद उसका नोटिफिकेशन आएगा। तो दोस्तों आपको उम्मीद करते हैं कि बीएड एंट्रेंस से संबंधित जानकारियां अच्छे से मिली होंगी। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। साथ ही इसका फर्दर जो अपडेट वीडियो होगा समय समय पर हम देते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।